नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीएमआरएफ द्वारा आयोजित भारत मंथन 2025 नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के दोनों पहलू सुरक्षा और विकास पर चर्चा हुई है। शाह ने आगे क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। 4 सेशन में नक्सलवाद की दोनों पहलू सुरक्षा और विकास, इस पर चर्चा हुई। विभीषिका को अपने जीवन में भोगा है, सहन किया है, ऐसे लोगों से भी यहां परिचय कराया गया। आज यहां पर इस चर्चा का आयोजन मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत उचित समय पर इस चर्चा का आयोजन किया है। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाए। पोषण किसने किया? और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको अरेस्ट कर आमना सामना होगा तो न्यूट्रलाइज कर समाप्त कर सकते हैं, मगर ये विचार के लिए हमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और उस दृष्टि से मैं यहां पर जो चर्चाएं हुई हैं उसको समय उचित भी मानता हूं और बहुत जरूरी भी मानता हूं। नक्सलवाद पर चर्चा करने से पहले मैं 60 के दशक से अब तक हथियारी वामपंथी हिंसा में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है और जिन्होंने अपनों को गंवाया है, जिन्होंने शारीरिक इजाएं झेली हैं, वो सभी को विनम्रतापूर्वक उनके प्रति मेरा समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं। आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, भारतीय जनसंघ बना तब से भारतीय जनता पार्टी तक हमारी विचारधारा का एक प्रमुख अंग रहा है। एक प्रकार से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो हमने तय की, उसके मूल उद्देश्यों में, और तीसरा भारतीय संस्कृति के सभी अंगों का, ये 3 चीजों को लेकर हमने हमारी राजकीय यात्रा शुरू की।
तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और 826 ब्लॉक प्रमुखों, सभी जिला पंचायत सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के माध्यम से संवाद किया है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के निर्माण को लेकर कुल 80,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने की दिशा में जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति के साथ संवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश भर के जिला पंचायत अध्यक्षगण, सभी क्षेत्र सम्मानित सदस्यगण, पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण और विकसित उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे नियोजन विभाग के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस संवाद के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी मैंने क्षेत्र पंचायत समिति के प्रमुखों के साथ और जिला पंचायत के कुछ अध्यक्षों के साथ बातचीत की है। कुछ न कुछ प्रयास हर एक स्तर पर किया गया है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शताब्दी संकल्प 2047 एक विकसित होगा, उस विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आपका ये कार्य उसका आधार को मजबूती प्रदान करता है। देखिए, कुछ प्रयास करने से ही परिणाम आते हैं। अगर हम बैठे रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, उससे काम नहीं चल, वो परिणाम नहीं दे सकता। परिणाम देने के लिए हमें स्वयं पहल करनी पड़ेगी, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, अपने अपने फील्ड में लीडरशिप लेनी पड़ेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए, जो लोग वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, खासतौर पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन लोगों के पास विकास का एक मॉडल है, इनके पास एक विजन है, उसको इंप्लीमेंट करने की, और वह विल पावर उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है जहां पे लोगों ने ऑनरशिप लेकर के अपनी ग्राम पंचायत को, अपनी क्षेत्र पंचायत को, अपनी जिला पंचायत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अभी मैंने 2 दिन पहले प्रदेश भर की 57,000 ग्राम पंचायतों के साथ संवाद किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे ही ग्राम प्रधानों के साथ और उनके सदस्यों के साथ मैं बैठा हुआ था। वहां पर भी मैंने इस बात को कहा और मुझे 30 में से 75 जिला पंचायतों में से मात्र 3 के साथ मैंने संवाद बनाया है। और आपने देखा होगा, उन्होंने अपने यानी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को तो आगे बढ़ाया ही, लेकिन अपने स्वयं की इनकम को भी, जिला पंचायत की इनकम को या क्षेत्र पंचायत की इनकम को भी बढ़ाने में उन्होंने एक बड़ा कार्य किया है। और ये निश्चित इनकम को बढ़ाना ही वहां की आत्मनिर्भरता की एक को बना सके, नए नए मॉडल दे सके, वहां की जनता की आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप हम कुछ अच्छा काम कर सके। कहीं मॉल बन जाएं, कहीं अच्छे सामुदायिक केंद्र बन जाएं, कहीं अच्छा मार्केट बन जाए, कहीं पे अच्छे स्कूल बन जाएं, कहीं कोई अच्छे, और हमारा प्रयास हो कि पब्लिक कीमत तब समझेगी जब हम उससे कुछ यूजर चार्ज लेकर के उसको संचालित करें। देने के लिए कोई भी उसको तात्कालिक रूप से राजनीतिक लाभ के लिए कर सकता है, लेकिन वो मॉडल नहीं बन सकता, वो कतई मॉडल नहीं बन पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए जिसमें लोग उसकी कीमत को समझ सके, उसके संग्रह को दान दे सके। कुछ भी नया काम इस आधार पर आगे बढ़ सकता है। और हम लोगों ने, आपने भी
जो वीडियो फिल्म संवाद के ठीक पहले मैंने आपके सामने यहां प्रस्तुत किया था, आपने देखा होगा। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। भारत की प्रगति, भारत के विकास की एक नई गाथा, भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। भारत को लोग अब शक की निगाहों से नहीं, सम्मान की निगाहों से देख रहे हैं। भारत जो आज से 11 वर्ष पहले देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया विकास के मॉडल देने में सफल हुआ है। हर एक क्षेत्र में भारत ने कुछ प्रगति की है और उसी तर्ज पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है वो आप सबके सामने है। 8 वर्ष पहले यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, दंगे होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं था, विकास की कोई सोच नहीं थी। हर जगह और संशय का सा माहौल था। प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट था। आज ऐसा नहीं है। आज हमारा उत्तर प्रदेश अब 7वीं नहीं बल्कि देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। आज हमारा उत्तर प्रदेश जिसकी कुल जीएसडीपी 12,75,000 करोड़ थी, वह इस वित्तीय वर्ष में 35 लाख करोड़ होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 1,15 लाख करोड़ को हम लोग अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में इस निवेश के माध्यम से 60 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी हम लोगों ने दी। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मॉडल दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई उड़ान दी है। 4 लाख ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को हम लोगों ने इसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में इनके माध्यम से हमने मदद की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम 90,000 से अधिक लोगों को अब तक गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन की सुविधा से युक्त कर चुका है। सबसे ज्यादा शहरों को हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा हुआ है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, यानी ये और ज्यादा देश के अंदर रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम सरकारी नौकरी दिए हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट को हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया है और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार मिला है। ये है नया उत्तर प्रदेश। और उस नए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी तय किया है, अगर भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि 2047 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उत्तर प्रदेश ने तय किया है 2029-30 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2047 में शताब्दी संकल्प 47 विकसित भारत का। और विकसित भारत, क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसा
सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके पहुंचे। चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। मैंने सभी ग्राम प्रधानों को, सभी प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों को, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों को मैंने पत्र भी लिखा और मैं आप सबसे अपील करूंगा, मैंने जो पत्र लिखा है आप लोगों को, उस पत्र का वाचन ब्लॉक प्रमुख एक बार अपनी क्षेत्र पंचायत के सामने करें और उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना तैयार करें। जिला पंचायत के अध्यक्षगण उस पत्र को अपने जिला पंचायत के सदस्यों के सामने पढ़ें और फिर उसके अनुरूप जिला पंचायत की कार्य योजना तैयार करें। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 3 थीम पर 12 सेक्टर के आधार पर हम जनता के सुझावों को लेंगे और जनता जनार्दन के सुझावों की दृष्टि से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के भी सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। और मेरी आप सभी जितने भी आज क्षेत्र पंचायत समिति के माननीय सदस्य, जिला पंचायत के माननीय सदस्य, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत के सभी सम्मानित अध्यक्षगण, जितने भी आज इस संवाद में जुड़े हैं, मैं उन सबसे कहूंगा, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इन 12 सेक्टर्स में, जो 12 सेक्टर हम लोगों ने इसके लिए तैयार किए हैं, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण अभियान है, कृषि और जल संसाधन है, पशुधन और डेयरी है, औद्योगिक विकास है, अवस्थापना है, आईटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पर्यटन और संस्कृति है, नगरीय विकास है, समाज कल्याण और महिला कल्याण है, पर्यावरण और संतुलित विकास है और सुरक्षा और सुशासन। इन 12 सेक्टर में हमें आपके महत्वपूर्ण सुझावों का इंतजार होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 2047 वो तिथि हो जब उत्तर प्रदेश की आबादी के हर बच्चे के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, जिसका अनुसरण करे। इसके लिए इसकी शुरुआत हर एक पंचायत को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी, हर एक स्तर पर करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर होगा, क्षेत्र पंचायत आत्मनिर्भर होगा, जिला पंचायत आत्मनिर्भर होगा, तो विकास का रास्ता अपने आप चुन लेगा, विकसित भी होगा और उस विकसित होने की प्रक्रिया का हिस्सा हम बने। और इसके लिए आप सबके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन सुझावों के लिए वर्तमान में चल रहा, और मुझे प्रसन्नता है अब तक 12 लाख से अधिक सुझाव हमारे पास आ चुके हैं। ये 12 लाख से अधिक सुझाव उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हैं और मैं चाहूंगा कि आज कम से कम मेरे साथ 75,000 से अधिक लोग संवाद की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें 826 विकास खंडों के बड़े पैमाने पर क्षेत्र पंचायत से हैं, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और उनकी समिति के सदस्य हैं, हर सदस्य, हर प्रमुख गांव समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर
क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए किया है। जिस जनपद से अच्छे सुझाव आएंगे उस जनपद के 3 अच्छे सुझावों को उस जनपद के अंदर फंक्शन करके हम सम्मानित करेंगे। ये सुझाव आप सीधे भेज भी सकते हैं और सुझाव भेजने के साथ साथ आप समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल के माध्यम से भी क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इस सुझाव को अपना भेजें। दूसरा है, मेरी अपील होगी, एक एक गोष्ठी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्र पंचायतों में जरूर हो। आपके स्तर आप इस कार्यक्रम को करें, अपने ब्लॉक मुख्यालय पे करें तो अच्छा होगा। ये चर्चा का विषय बनना चाहिए। क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों से भी मैं आग्रह करूंगा, वे भी करें। जिला पंचायत के सदस्यों से मैं कहूंगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के सभागार के साथ साथ ये चर्चा आपकी अपने क्षेत्र में भी हो। हम जनता से बोलें, क्यों नहीं हमारा उत्तर प्रदेश विकसित होना चाहिए। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार,